अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में कुछ तल्ख बातें भी होंगी, क्योंकि हकीकत और सच हमेशा तल्ख लगता है, तो इसलिए पहले से आगाह कर रहा हूं, पूरी वीडियो देखिएगा। इसमें कुछ वो हकाइक बयान कर रहा हूं कि जो सरफे नजर करके हम लोग किसी ना किसी को हदफे तनकीद बनाते हैं और अपने आप का जो कथारसिस है वो नहीं करते। परिंदों के हवाले से मैं अगर बात करता चलूं तो आजकल जो मार्केट में एक अजीब सी कंफ्यूजन का शिकार है, उसमें तनकीद करना तो बहुत आसान है और किसी को बुरा भला कहना, किसी पे उंगली उठाना बहुत आसान चीज है। और ये मिन हैसुल कौम हम पाकिस्तानियों का मशगला भी है और समझ लें कि हमारी आदत भी बन चुकी है। आज जो लोग परिंदों की फील्ड में नए आ रहे हैं, चूंकि वो माजी करीब या माजी बईद के जो वाकयात हैं उनसे आगाह नहीं है, एक छोटी सी मैं मिसाल आपको देता हूं कि 2019 में अल्बाइनो की प्राइस 3500 रुपए तक गिर गई थी। उसमें बर्ड एक्सपोर्ट हुआ था, उसके बाद ग्रेजुअली उसकी प्राइस बढ़ना शुरू हो गई। अब ये बात बयान करने का मकसद ये है कि जिस वक्त 3500 का अल्बाइनो सेल हो रहा था, हजारों लोगों ने उस वक्त 3500 रुपए का अल्बाइनो परचेज किया। उन्होंने ब्रीड करवा के जब उसके बच्चे का रेट 8 से 10,000 रुपया हो गया, तो क्या किसी भी एक फैंसियर की मुझे आप मिसाल दें कि जिसने 3500 रुपए का बर्ड खरीदा हो और उसने ब्रीड करवाया हो और मार्केट में उसका रेट 8 से 10,000 हो गया, उसने कहा नहीं, मैंने 3500 का लिया था, मैं 3500 का ही बेचूंगा, मुझे 8,000 रुपया नहीं चाहिए। कोई एक मिसाल पाकिस्तान में मुझे बता दें कि क्या किसी ने कुछ ऐसा किया? कोई मिसाल नहीं आपको मिलेगी। कारोबार में उतार चढ़ाव होता रहता है। अगर आप एक चीज आज 10 रुपए की खरीद रहे हैं और वो कल को 2 रुपए की हो जाएगी तो आप 2 रुपए का बेचेंगे, और अगर वो 10 रुपए वाली चीज 100 रुपए की हो जाएगी तो आप 100 रुपए का बेचेंगे वो चीज। तो ये अगर आप इसको अगर तो आप कहते हैं कि ये शौक के तौर पे कर रहे हैं, जो कि आजकल समेत मेरे कोई भी नहीं कर रहा। अगर तो आप कहते हैं शौक के तौर पे कर रहे हैं, तो फिर तो कीमत के उतार चढ़ाव से आपको कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। और ऑन द अदर साइड अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो फिर आपको बिजनेस के मैकेनिज्म का पता होगा कि इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। बिजनेस के मुताबिक अपनी स्ट्रेटेजी बनती है, उसके मुताबिक आप अपने फैसले करते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस टाइम पे अपनी चीज को सेल करना है, होल्ड करना है, क्वांटिटी बढ़ानी है, जो भी करना है। ये तो हो गया इसका एक पहलू। दूसरा पहलू एक मार्केटिंग का पहलू, जिसका मैं और काफी और दोस्त अपनी वीडियोस में, वीलॉग्स में जिक्र करते रहते हैं कि अपने आप को मार्केट करें ताकि लोगों तक आपकी रीच ज्यादा से ज्यादा हो। लेकिन अगर आप ये नहीं करते तो उसके बरक्स अगर कोई शख्स अपने आप को मार्केट कर रहा है, मैं नवीद शेख साहब की इस वीडियो में मिसाल देता हूं कि अगर उन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल और हजारों घंटे इस काम में लगाए हैं कि अपने आप को मार्केट किया है, अपने आप को लोगों के साथ इंटरेक्ट किया है, पूरे पाकिस्तान का बल्कि और भी यूएई का, दुबई और भी जगहों का विजिट किया है, सिर्फ अपनी इस रिलेशनिंग के लिए। और आज अगर उनको लोग जानते हैं, लोग उनके हैं, और वो आपसे बर्ड खरीद के अगर आगे बेच रहे हैं, तो आपको उनका एहसानमंद इस सूरत में होना चाहिए कि जो लोग बर्ड ब्रीड करवाते हैं और बेच नहीं सकते, ना वो अपने आप को मार्केट करते हैं, ना कहीं पोस्ट लगाते हैं, उनसे अगर बर्ड लेके नवीद शेख अगर आगे सेल कर रहा है, तो समझें कि ये आपके लिए एक ऐसा सोर्स है कि आप बहुत सारी ऐसी हैसल से बच जाते हैं। मैं अपने
जब मैंने बर्ड का शौक स्टार्ट किया था, अब तो बिजनेस बन चुका है, मैं उन अयाम की आपको बात बताता हूं और अभी भी यही प्रैक्टिस होती है कि नॉर्मली अगर आपने इरादा कर लिया है कि अपने बर्ड रूम का कोई बर्ड सेल करना है और आप उसे मार्केट ले जाते हैं सेल करने के लिए, एक दो दुकानदारों को आप दिखाते हैं और वो कहते हैं कि हमने नहीं खरीदना। आप यकीन माने कि आप अगर घर से ये सोच के गए हैं कि आपने ये बर्ड 5,000 का बेचना है और इसकी मार्केट वैल्यू भी 5,000 है, दो दुकानदार जब आपको कहते हैं कि ये नहीं खरीदना, तो तीसरे दुकानदार के पास जाते हुए आपके ज़हन में ये बात लाजमी चल रही होती है कि भाई जितने भी पैसे मिलेंगे ये मैं बर्ड सेल करके जाऊंगा, क्योंकि बर्ड रूम से जो अपना बंदा बर्ड लेके निकल जाता है वो दोबारा कभी भी वापस अपने बर्ड रूम में वो बर्ड नहीं लेके आता। ये हम सबकी साइकी है। इस हैसल से बचाते हुए अगर शेख साहब आपके घर से बर्ड उठाते हैं और आगे अपना स्टेटस लगा के या अपने फॉलोअर्स को या अपने कस्टमर को सेल करते हैं, तो यकीन माने कि ये आपके लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। अगर आप मार्केट का एक्सपीरियंस आपको है, मेरा मोबाइल का कारोबार है, मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं, परिंदों की तरह से ही वो रिलेट करूंगा कि मार्केट में जब आप फोन कोई सेल करने जाते हैं, जब काउंटर वाला या दुकानदार आपका फोन देखते साथ ही ये अल्फाज आपको बोलता है कि भाई ये सेट तो खुला हुआ है, चाहे वो ना भी खुला हो, वो आपसे कीमत कम करवाने के लिए वो अगर आपको ये कह दे कि भाई ये सेट तो आपका खुला हुआ है, तो आपके जहन में 20 to 30% उस मोबाइल की वैल्यू ऑटोमेटिक कम एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं आप कि भाई ये तो खुला हुआ है। वो आपसे नहीं खरीदता, एक और काउंटर वाला कहता है ये खुला हुआ है, उसके बाद फिर आप कहते हैं कि यार ये मेरे से कोई किसी भी कीमत पे खरीद ले, बस मैं इससे जान छुड़वाना चाहता हूं। यही सिनेरियो बर्ड मार्केट में भी जब आप जाते हैं तो सेम इसी तरह ही होता है। शेख साहब ने इतनी मेहनत की है, आप अपनी मार्केटिंग करें, आप अपने आप को डेवलप करें। देखें मल्टी नेशनल कंपनीज जो कपड़ों की भी कंपनीज हैं या कोई और भी, वो आउटसोर्स करती हैं चीजें, वो दूसरों से बनवाते हैं। कोई भी कपड़ों का बड़ा ब्रांड ले लें, कोई भी चीज ले लें, वो आउटसोर्स करके अपना टैग अपने नेम का ऊपर लगाते हैं और कई गुना कीमत बढ़ा के उसे सेल करते हैं। तो इसी तरह अगर परिंदों में आप अपनी वैल्यू बनाते हैं, आप अपनी कस्टमर की रीच बनाते हैं, आप अपनी मार्केटिंग करते हैं, तो ये आपका हक है कि आप अपना मार्जिन उसमें रखें। ये उस चीज का आपको रिवार्ड है जो आप टाइम देते हैं, मेहनत करते हैं। सबसे ज्यादा कीमती जो आज की दुनिया में चीज है वो वक्त है, और अगर कोई अपना वक्त सर्व करता है तो उसको उसका रिवार्ड भी मिलना चाहिए। बाकी उम्मीद है कि अल्लाह ताला रमजान का महीने आने वाला है, सबको बरकतों से नवाजे। ज़कात दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इबादत कीजिएगा, अपने परिंदों की खास तौर पे ज़कात दीजिएगा। जान माल में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, सबको अच्छी ब्रीड अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा, और बार बार मैं कहता हूं कि अपने वालिदैन की खिदमत करें, जिनके वालिदैन हयात हैं। वालिदैन की खिदमत करें, दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।